नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ऐसे में आज के युग में भगवान राम के चरित्र से कई बातें सीखी जा सकती हैं, जो व्यक्ति को हर स्थिति के लिए तैयार करती हैं। भगवान राम जिस तरह समय और स्थिति देखकर कोई भी फैसला लेते थे, उनसे सीख ली जा सकती है। भगवान राम ने अपने कुछ खास गुणों से रावण पर जीत पाई थी। उनमें सामाजिक समानता, सेना को प्रोत्साहित करना, शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना, त्याग और संयम के गुण थे। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान राम के इन गुणों से प्रेरणा ली जा सकती है। वह जिस तरह से समय और स्थिति को देखकर आगे की रणनीति बनाते थे, उनसे सीख ली जा सकती है। खुद एक आदर्श बने। भगवान राम को चूंकि दैवीय शक्ति प्राप्ति थी, तो वह चाहते तो कुछ भी एक इशारे में कर सकते थे। वह चाहते तो खुद को भगवान बताकर बुराइयां खत्म करने का अभियान चला सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने हर काम एक आम व्यक्ति की भांति किया, जिससे कि लोग उनसे सीख सकें। भगवान राम ने खुद उस रास्ते पर चलकर दिखाया, जिसे लोग आदर्श मानते थे। उन्होंने जिस तरह से हर काम किया, लोग उसकी मिसाल देते हैं। 2. अपनी टीम को प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु के तट से लंका तक पुल बनाना उस वक्त इंसानों की बस की बात नहीं थी। हजारों लाखों की संख्या में भी लोग पुल बनाते तो उसमें सालों लग जाते। लेकिन भगवान राम ने अपनी वानर सेना को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि उन्होंने बहुत ही कम समय में पुल बना दिया। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे, व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना लिया था। 3. सामाजिक समानता। भगवान राम चूंकि राज परिवार से थे, वे चाहते तो केवट या शबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने सामाजिक समानता के लिए शबरी और केवट को गले लगाया। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। प्रभु श्री राम दयालु व बेहतर स्वामी थे। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्रछाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे, और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जाम्बवंत व नल नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। 4. शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिता दिए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में व्यवधान पड़ सकता है, तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े थे। राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। विज्ञापन के इस युग में राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार के शांति से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 5. माता पिता का आज्ञा का पालन। भगवान राम सबसे बड़े पुत्र थे। इस अधिकार से उन्हें अयोध्या की राजगद्दी सौंपी जानी थी। लेकिन माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने राजपाट की जगह वनवास चुना। इससे मानव मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे पहला धर्म है। 6. धैर्यशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण। आज के इस समय में मनुष्य में धैर्य की कमी पाई जाती है, जो व्यक्ति के लिए कई समस्याएं खड़ी कर देती है।
ऐसे में राम जी का जीवन धैर्य का एक उत्तम उदाहरण है। जब माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया, तब राम जी ने इसे पूरे धैर्य के साथ स्वीकारा। वहीं समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। इसके साथ ही जब माता सीता को पुनः वन में जाना पड़ा, तब श्री राम ने राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताया। वह उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। 7. आदर्श भाई का प्रतीक हैं श्री राम। एक आदर्श पुत्र होने के साथ साथ राम जी एक आदर्श भाई का भी उत्तम उदाहरण हैं। आज के इस कलयुग में जब भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली मां के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए। वैसे ही वनवास के दौरान राम जी के भाई भरत उन्हें वापस अयोध्या लेने आए, तो उन्होंने माता पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि रखा और राजपाट भरत को ही सौंप दिया। और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता को न्याय दिलाया। 8. बने श्री राम जैसा मित्र। मित्रता निभाने में भी राम जी सबसे आगे रहे हैं। केवट, निषादराज, सुग्रीव और विभीषण आदि उनके परम मित्र रहे और स्वयं इन सभी के संकट झेले। हर जाति, हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। बिना कोई भेदभाव किए उन्होंने सभी के साथ अपनी दोस्ती निभाई। इस तरह माता सीता के लिए आदर्श पति, भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें पूजा जाता है। सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हमें आशा है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।